रेरा में केस तो फाइल हो गया है, बट उसके बाद क्या होगा ये बायर को बहुत बार पता ही नहीं होता है। हेलो, दिस इज एडवोकेट उमा त्रिपाठी एंड इन टुडेज एपिसोड ऑफ रेरा इन 60 सेकेंड्स हम समझेंगे कि रेरा केस फाइल होने के बाद उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। कंप्लेंट फाइल होने के बाद रेरा अथॉरिटी बिल्डर को एक नोटिस इशू करती है। उसके बाद फर्स्ट हियरिंग में दोनों पार्टी से ये पूछा जाता है कि क्या आप कंसिलिएशन के लिए रेडी हैं। अगर दोनों पार्टी एग्री करती हैं तो ये केस रिकंसिलिएशन फोरम को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सो अगली हियरिंग जब रिकंसिलिएशन फोरम में होती है तो हो सकता है डिस्प्यूट वहीं रिजॉल्व हो जाए एंड बाय चांस अगर रिकंसिलिएशन एफर्ट्स फेल हो जाते हैं तो हमें फिर से हियरिंग का चांस मिलता है। अगर केस वापस रेगुलर रेरा हियरिंग्स में आता है तो केस फिर मेरिट के बेस पे डिसाइड होता है। हमें एज अ बायर ये समझना बहुत जरूरी है कि रेरा समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसलिए यहाँ पर केसेस फास्ट डिसाइड होते हैं। बट अगर आपकी कंप्लेंट पुअरली ड्राफ्टेड है या सपोर्टिंग एविडेंसेस नहीं है तो आपको प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ रेरा कंप्लेंट्स हियरिंग सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं होती, बल्कि रिकंसिलिएशन एक प्रैक्टिकल और रियल ऑप्शन होता है जहां डिस्प्यूट्स फास्ट रिजॉल्व किए जा सकते हैं।